और भगवान को नंदी अर्पित करते हैं, इसलिए नंदियों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। पौड़ी गढ़वाल से शानदार नज़ारा हिमालय पर्वत का, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आज हम जा रहे हैं देवलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि पौड़ी गढ़वाल से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह मंदिर सुंदर सी घाटी, जिसका नाम गंगवाड़ शिव है। इस घाटी के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम बलोड़ी है, जिसमें स्थित यह प्राचीन सिद्धपीठ शिव मंदिर है स्थापित है, जिसका नाम सिद्धपीठ श्री देवलेश्वर महादेव मंदिर है, जिसमें भगवान शिव स्वयं शिवलिंग के रूप में विराजमान है। आगे पंडित जी द्वारा इस मंदिर के बारे में बहुत सी जानकारी हमको उपलब्ध कराई गई है, जो हम आपको भी शेयर कर रहे हैं। यह है हनुमान जी की मूर्ति। पंडित जी से यहाँ पे वार्तालाप करते हुए तकरीबन जो मेरा मानना है। यहाँ पर बहुत सुंदर सी पुष्प वाटिका बनाई जा रही है। आने वाले टाइम में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर फूल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बैल जो कि द्वारा चढ़ाए गए हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। यह पीपल का पेड़ भी लगभग 500 साल पुराना है। आगे पंडित जी आपको इस मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो इसके बारे में कुछ बताना आपने। नमस्कार, मैं सुधीर बड़थवाल। ये दिव्य स्थान उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में गंगवाड़ घाटी में बसा हुआ देवलेश्वर सिद्धपीठ महादेव है। देवलेश्वर महादेव जी का इतिहास जो पुराणों में वर्णन है, स्कंद पुराण के केदारखंड महात्म्य में अगर आप जाएंगे, केदारखंड में कुमारी पीठ में अगर आप जाएंगे तो 12वें श्लोक में इसका वर्णन आता है, तथा उत्तर दिग्भागे शिवो वो देवलेश्वर तस्य संदर्शना देव सर्व पापा प्रमुच्यते। भगवान देवलेश्वर जी का जो दर्शन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा ये दिव्य सिद्धपीठ है। और केदारखंड महात्म्य में इसका वर्णन आता है। कहते हैं पुराचीन काल में यहाँ पर देवलेश्वर इसका नाम क्यों पड़ा, थोड़ा इस विषय पर चर्चा करेंगे। देवलेश्वर देवल मुनि, देवल मुनि कौन है? कहते हैं देवल मुनि व्यास जी जो भगवान हुए, व्यास जी के 108 शिष्य हुए। 108 शिष्यों में से श्वेत नाम के शिष्य सबसे बड़े हैं। उन 4 शिष्यों में श्वेत शिष्य और श्वेत शिष्य के 108 शिष्यों में देवल मुनि हैं। उन देवल जी के नाम पे यहाँ इसका नाम देवलेश्वर पड़ा। देवल जी यहाँ पर विष्णु का पूजन करते थे। कहते हैं एक बार भगवान देवादिदेव महादेव भ्रमण करते करते केदारखंड भूमि पे भ्रमण करते अपने गणों के साथ चल रहे थे, तो क्या देखा कि यहाँ पर एक बिड़लाक्ष नाम का राक्षस आता है और मुनि को उठाकर, ठीक इसके वाम भाग पे देवल नदी है, उठाकर उसको शिला सहित वहाँ फेंक देता है। जब
भगवान शिव के गण जो भृंगी हैं उन्होंने ये घटना देखी तो भृंगी गण सीधा यहाँ उतरे और यहाँ पर रुककर सीधा शिला सहित मुनि को उठाकर इस स्थान पर ले आए। और जब उनकी मूर्छा टूटी तो मूर्छा टूटी तो एक चमकता हुआ पुरुष उनको दिखाई यहाँ पर दिया। तो भगवान देवल जी ने पूछा है भृंगीगण से कि ये देव कौन है और ये चमकते पुरुष कौन है। तो कहा ये देवादेव महादेव हैं। जब इनका दर्शन किया तो भगवान देवल जी इनके परम शिष्य हो गए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवल जी, विष्णु और शिव में भेद नहीं है, आप विष्णु के उपासक हैं, कोई भेद इनमें नहीं है। तब से उस स्थान पर भगवान देवलेश्वर महादेव देवल जी उन्हीं का पूजन करने लगे और शिव यहाँ पर स्थित हो गए। और प्राचीन काल से यहाँ पर जो है भगवान का पूजन चला आ रहा है देवल जी के द्वारा और समय बदलता रहा। कहते हैं 9000 मूर्तियाँ यहाँ पर थी जो भग्नावशिष्ट हो गई। कुछ मूर्तियाँ आज भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिनमें से एक गुम्बद आपके सामने वीरभद्र के रूप में है। ऐसे 11 गुम्बद थे, तो वो वीरभद्र जी आज भी यहाँ पर स्थापित हैं। और सबसे बड़ी बात, प्राचीन काल से यहाँ खड़ेरी यज्ञ होता है। उस समय ऐसा होता था कि प्राचीन काल में जैसे कुछ माताएं आती थी, ग्रामीण कुछ लोग इकट्ठे होते थे, रात्रि कीर्तन भजन करते थे और वो सुबह उनका दिया विसर्जन करके वो अपने घरों को चले जाते थे। लेकिन 2016 से यहाँ लगातार भव्य और दिव्य मेला चलता है, वैकुंठ चतुर्दशी मेला, जहाँ पर बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है। आप सब आमंत्रित हैं, आप आइए और देखिए। 2016 से इस समय 8वां है, जब ध्वजा चढ़ती है 32 गाँव की ध्वजा होती है। इस समय जो ध्वजा है वो ननकोट गाँव से आ रही है और उसका प्रतिनिधित्व ननकोट गांव करेगा। साथ में स्कूल की झांकियां चलेंगी, बच्चों के नृत्य चलेंगे और मेले के विधिवत भगवान शिव को, भोलेनाथ को 1 वर्ष के लिए जो ध्वजा अर्पित हो जाएगी। नियम यह है, ध्वजा जब चढ़ेगी उससे पहले जो ध्वजा चढ़ी है वो ग्राम धनाव की चढ़ी हुई है, तो धनाव गांव को आमंत्रित हम करेंगे और वो इस ध्वजा को विधिवत उतारेंगे और फिर भगवान भोलेनाथ से हम आज्ञा मांगेंगे कि पुनः आपके 1 वर्ष के लिए आपकी ध्वजा आपके ऊपर चढ़ जाए। तो इस समय ननकोट गांव से ध्वजा चढ़ेगी और ध्वजा जैसे अर्पित होती है उसके बाद मेले की प्रारंभ हो जाता है। सांस्कृतिक धार्मिक अनुष्ठान यहाँ होता है। 25 रात्रि को खड़े दिए यहाँ होना है, जहाँ पर माताओं का रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुका है। 3-4 रजिस्ट्रेशन अभी तक हम पे हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लगातार चल रही है। और आप सब देख ही रहे हैं, यहाँ पर सारी तैयारियाँ हम लोग कर रहे हैं। आप पूरे मंदिर पर भ्रमण कीजिए। यहाँ पर हम सभी लोग 50-60 लोगों की हमारी टीम है, सारे लोग लगे हुए हैं और दिव्य स्थान भगवान देवलेश्वर जी के चरणों में अपनी अपनी सेवाएं सब लोग दे रहे हैं। यही हम आपके माध्यम से संपूर्ण जनमानस से, जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म के प्रति जिनकी श्रद्धा है, भगवान के स्थान पर आएँ और अपनी अपनी हाजिरी लगाकर भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। जय देवलेश्वर, जय भोलेनाथ। तो वहाँ हमने ऐसा देखा नहीं है कि इतने सारे ये नंदी जी हैं जिस मंदिर में। यहाँ पे पीछे की साइड भी हम गए थे तो हर जगह दिख रहे हैं, तो नंदी जी दिख रहे हैं, तो उनके पीछे का क्या? हाँ, उसमें यह है कि भगवान भोलेनाथ का मास श्रावण मास कहा गया है। विशेषकर माघ और श्रावण में भगवान शिव की पूजा होती है, लेकिन अधिकतर श्रावण में यहाँ के लोग ज़्यादा करते हैं। तो श्रावण मास में जो माताएं शिव का व्रत रखती हैं, कई माताएं ऐसे होती हैं श्रावण के सोमवार के व्रत रखती हैं, उनके जब व्रत का उद्यापन होता है या उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो वो एक नंदी और घंटा यहाँ जरूर चढ़ाते हैं। तो ये प्राचीन काल से यहाँ नंदी, प्राचीन नंदी आपको दिखेंगे। नंदी यहाँ अर्पित होते हैं प्रत्येक श्रावण मास में। और अब तो यह है कि वैकुंठ चतुर्दशी मेले पे लोग जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वो घंटा और भगवान को नंदी अर्पित करते हैं, इसलिए नंदियों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। और मौरी का नारायण कहते हैं, तमलाग में है, वहाँ प्राचीन काल में उनका वर्णन आता है। जो हमारा मौरी का नारायण जो 12 वर्ष में जो होता है तमलाग गाँव में ये दिव्य और भव्य होता है। और 22 गति आषाढ़ प्रत्येक वर्ष में वहाँ पर जो है रोड काटा जाता है और 12वें वर्ष में वहाँ पे बड़ा ही दिव्य मेला होता है। इस समय हम सोच रहे हैं कि इन सब मेलों को एक सर्किट में लेकर इन जगहों पे हमने जाना है। इस बार हमारी व्यवस्था है कि इन मेलों में जहाँ जहाँ मेले होते हैं उनको इसके अंदर सर्किट में लिया जाए देवलेश्वर जी के, और उनका भी इतिहास लोगों तक जाए कि पांडव का जो वर्णन आता है वो मौरी नारायण के मेले में तमलाग में आता है, उनको इसके साथ जोड़ा जाए। और वो जो 12 भाई वाली कहानी आपने हमको बताई। हाँ, तो देखो ऐसा है कि देवलेश्वर महादेव जी हो गए, किंकालेश्वर महादेव जी हो गए, ताड़केश्वर महादेव हो गए, मुंडेश्वर महादेव हो गए, बिंदेश्वर महादेव हो गए। और इस प्रकार से जो सारे भाइयों का वर्णन इनका आता है और ये सारे आदि शंकराचार्य द्वारा एक ही रात्रि में सब निर्मित हैं। ऐसे ज्योतिर्लिंग, यहाँ ज्योतिर्लिंग तो नहीं, ऐसे सिद्धपीठ के इनको हम कहेंगे, सिद्धपीठ ही ऐसे हैं। इनका जो दर्शन मात्र कर लेता है, जैसे कमलेश्वर महादेव है, किंकालेश्वर महादेव है, कंकालेश्वर महादेव है, देवलेश्वर जी हैं, ताड़केश्वर जी हैं, मुंडेश्वर जी हैं और बिंदेश्वर महादेव है। इनका जो दर्शन करता है उनके जन्म जन्म के पाप क्षीण हो जाते हैं। आप जरूर इस चीज़ को लोगों को बताएं कि हमारे दिव्य स्थान ऐसे स्थानों पर दिव्य स्थान है जिनका दर्शन करने से मनुष्य की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्यवाद।
कैमरा मेरी तरफ गलत किया है यार हैं? पुजारी का इंटरव्यू चल रहा था, मेरी तरफ गलत किया तुमने कैमरा। ये तो बजते नहीं होंगे सरकारी क्वार्टर की तरह, टन 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 टन। इधर देखो इधर। अरे भाई साहब कब बोड़ी घोड़ी नीचे आदमी। वो इंसान बेखबर चल रहा है लेकिन हम उसको कुछ मार रहे हैं। Ui. ऊपर महादेव नीचे मुर्गी पालन।